सवेरे उठ करके एक मैं सूत्र दिया करता हूँ। खैर इसे थोड़ा थोड़ा मैं कहा हूँ, सब पर पूरा डिटेल नहीं कहा। एक चीज़ समझिए, एक सज्जन आए थे तो मैं उसको भी बता रहा था, और मैं नित्य प्रति जो करता हूँ वो बता रहा हूँ। देखिए, जीवन है, जीवन में बहुत प्रकार के कुसंस्कार होते हैं। इस जीवन के है, पहले के है, कि बहुत प्रयास करते हैं फिर भी भूल हो जाती है। तो इसके लिए क्या है, जैसे आप बिस्तर में जाते हैं, एक काम करिए, कुछ चर्चा हम कल करेंगे। आप बिस्तर पर जाते हैं तो रिलैक्स हो करके आप रिलैक्स हो जाइए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए और बैठ जाइए। मैं बहुत समय से इस चीज़ को करता हूँ, जितना मेरे से हो सकता है। और आप सबके प्रति अहोभाव लेकर के और कहे कि मन, वाणी और कर्म से, ध्यान दीजिए ये मंत्र है आपके लिए, मन, वाणी और कर्म से किसी के प्रति, ध्यान से सुनिए, हाँ, मन, वाणी और कर्म से किसी के प्रति मैंने बुरा कर दिया तो दिल से क्षमा चाहता हूं। समझ गए? मन, वाणी और कर्म से मेरे से किसी के प्रति त्रुटि हो गई, कुछ बुरा हो गया, कुछ गलत हो गया, तो मैं क्षमा चाहता हूं, क्षमा चाहती हूं। और किसी ने जाने अनजाने मेरे प्रति कर दिया, जाने अनजाने किया, तो दिल से मैं क्षमा करता हूं या करती हूं। ये करें, इतने करने मात्र से आपका दिल इतना हल्का हो जाएगा। और ये विचार कर सकते हो, क्या है मेरा? जब ये शरीर ही मेरा नहीं है तो क्या मेरा है? मैं शुद्ध चेतन हूं। कभी आप ध्यान में बैठते हैं तब आप किसी से सोचिएगा, जब मन ज्यादा चंचल होने लगे ना, तो मैं क्या हूं? मैं शरीर हूं नहीं हूं, ये चंचल मन भी नहीं हूं, मैं तो शुद्ध चेतन हूं, मैं तो आत्मा हूं, मैं चेतन हूं। आप इसी भाव में वो सोच लीजिए, मन एकदम तिरोहित हो जाएगा। और दूसरी बात, जब सवेरे उठते हैं, जब प्रातः उठते हैं, तब अहोभाव लेकर के उठिए और सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करिए। माता पिता के प्रति, गुरुजनों के प्रति, इस अस्तित्व के प्रति, और सबके प्रति मंगल भावना करते हुए उठिए। सबके प्रति मंगल भावना, जैसे भारतीय संस्कृति में जो मंत्र कहते हैं, बहुत बढ़िया मंत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, सबका कल्याण हो, इस संसार में कोई दुखी न हो। तो जब हम सद्भावना पूर्वक हम कुछ व्यक्त करते हैं ना, कुछ बोलते हैं ना, तो हमारे जीवन के लिए भी होता है। जब मैं एक दूसरों को सुखी होने के लिए, दूसरे के लिए मंगल कामना करता हूं, तो वो मंगल कामना मेरे लिए भी होता है। जब मैं पवित्रता का भाव लेकर के दूसरे के लिए कुछ कहता हूं, तो वो मेरे लिए भी होता है। एक संसार का नियम है ये। और देखें कितना हल्का होगा। तो होगा क्या, दिन भर आप कुछ किए हैं और आप शांत चीज से विचार करके सबके प्रति शुभ भावना लेकर के, पवित्र भावना लेकर के आप बैठ रहे हैं, बेड पर लेट रहे हैं, सबके प्रति क्षमा भाव लेकर के लेट रहे हैं, तो मन में जो कलिमस बनेगा ना, रहेगा, जो क्रोध के संस्कार हैं, द्वेष के संस्कार हैं, नफरत के संस्कार हैं, वो तिरोहित होते जाएंगे। और जो अपने अंदर गड़ा हुआ है ना, वो धीरे 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 साफ होता जाएगा, साफ होता जाएगा। और आप देखेंगे जब सोएंगे ना, तो इतनी बेस्ट नींद आएगी, इतना अच्छा लगेगा। और किसी लोगों को, किन्हीं को शिकायत होती है ना कि हमको दुस्वप्न आता है, वो कभी नहीं होगा। आप इस चीज को प्रयोग करके देखिएगा। और जब सवेरे उठ करके जब करेंगे और ये सद्भावना लेकर के, सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करके और सबके प्रति मंगल भावना लेकर के, और उसके बाद फिर चरण नीचे रखिए, मन प्रफुल्लित होगा, अच्छा होगा। और जैसे हम ध्यान करते हैं तो 1 घंटा ध्यान करना ही काफ़ी नहीं है, आप चलते फिरते भी, अभी हम लोग कुछ लोग टहलने जाते हैं, कुछ तो मैं अकेले ही चला जाता हूँ उधर, मतलब 2-2.5 किलोमीटर, आते आते 4-5 किलोमीटर हो जाता है। तो ऐसे तो फिर एकदम शांत साक्षी भाव लेकर के चले,
या तो कुछ सकारात्मक भाव लेकर के, विचार लेकर के, अच्छा लगता है, ध्यान ही। अब ये करते करते धीरे 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 मन मंचता है। तो मैंने कहा कि प्रकृति के नियम है, मन का नियम है, जीवन का नियम है। यदि मन में कलिमस है तो चाहे हम कितना श्रवण करें, कितना कथा सुने, कितना वाँचें, जो आप खुद सोच सकते हैं 20 साल पहले हमारा जो जीवन था उसमें कितना परिवर्तन हुआ और अभी है। और अगर कहीं हम इतने 20 साल तक या 2000 साल या 20,000 साल तक भी करते रहेंगे तो क्या हो जाएगा। कभी कभी मैं सोचता हूँ अपने लिए, आप अपने लिए मत लीजिए, 4-5 साल में, 3 साल में ग्रेजुएशन करते हैं और उस 2 साल में डिग्री कर लेते हैं। मतलब एक विषय में कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है 12वीं के बाद, तो 5 साल में वो डिग्री हासिल करता है। हम लोग क्या हासिल कर रहे हैं। एक मैं आसाम में गया था तो एक संत मिले थे, तो वो 2 विषय में पीएचडी थे और 6 विषय में एमए। सोचें कितना बड़ा विद्वान आदमी। 5 साल में आदमी है डिग्री हासिल कर रहा था, मास्टर की डिग्री हासिल करता है, मास्टर बन जाता है। और हम उसी चीज में लगे, भाई सत्संगी कितने साल से साहब, तो हम तो कहे भाई 20 साल से, 25 साल से, 50 साल से। कितने साल से साधु हैं साहब? 20 साल, 25 साल, 50 साल से। लेकिन वो डिग्री क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि हमारे अंदर वो जज्बा ही नहीं। अगर हम उस चीज को समझें, जीने लगें, करने लगें, तो हो सकता है। और इसके लिए है आत्ममंथन, स्वाध्याय, स्वक अध्ययन। पुस्तक का अध्ययन काफ़ी नहीं है, अपने अध्ययन करना है, अपने आप का। हृदय ही आपका शास्त्र है। आप क्या हैं आप ही जान सकते हैं, कोई दूसरा नहीं जान सकता। और ऐसा नहीं है, कबीर ने जो साधना की, बुद्ध ने जो साधना की, सदगुरु अभिलाष साहिब जी ने साधना की, वो साधना आपके लिए कोई कारगर नहीं हो सकता है। आपके लिए आपकी साधना ही कारगर होगी। एक चीज समझ लीजिए, आपकी साधना ही, आप अगर करने लगे तो आपकी दिशा बनेगी, एक रास्ता बनेगा और उस रास्ते से ही आप वो काम कर सकते हैं।